अस्सलाम वालेकुम, हेलो, खुशामदीद जी। मैं हूं वकास बिन रहमान और आज आपको बड़ी अच्छी खबरें देने जा रहा हूं जी रियल एस्टेट के फ्यूचर के हवाले से। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने रियल एस्टेट के फ्यूचर को फोरसी किया था 2025 के हवाले से आने वाले दिनों में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो दुरुस्त भी साबित होने वाली है। आप इसी वीडियो में उसका मेरी प्रेडिक्शन का क्लिप भी देखेंगे। वो क्या थी वो मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने ये फोर्सी किया था कि जी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे आर इनटू मूड कि जी वो ये चाह रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था 24% पे चला गया था, 17.5 पे आ गया था और अब 17.5 से वो 2.5% मज़ीद कम हो गया। ये मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि ये कम होने जा रहा है। अब एज ऑफ नाउ इट इज़ एट 15%। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, गवर्नमेंट और सारे जो इदारे हैं वो ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह बाय 2025 सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तब आपको मेरी ये वीडियो बहुत याद आएगी। ये तो प्रेडिक्शन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक दुरुस्त होना शुरू हो गई हुई। अच्छा, अब इसकी आज की जो वीडियो में है मैं बेसिकली 3 किस्म की ऑडियंस से मुखातिब हूँ। नंबर 1 वो इन्वेस्टर हजरात जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2 हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स इन्वेस्टर्स जो कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3 वो ऑडियंस जो कि जी जिन्होंने ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा प्रॉपर्टी बाय करनी होती है, चाहे वो अपने घर के लिए, अपनी रिहाइश के लिए हो या फिर कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दुकान ले ली, कोई हॉल ले लिया, इस तरह कमर्शियल आउटलेट्स वगैरह ले लिए। सो इन तीनों ऑडियंस के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जी मैं आपको एक गुजारिश करता चलूँगा, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती तो वो तो ज़रूर कमेंट किया करें सो दैट कि हमारी बेहतरी हो। आपका फीडबैक और कमेंट्स जो हैं जी वो बहुत मुआवनत का बाइस बनते हैं, हमारी बेहतरी के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। और बहरिया टाउन लाहौर में जी हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं प्राइम टावर के नाम से, जो कि सेक्टर F2 ब्लॉक में है। बहरिया टाउन लाहौर का फर्स्ट प्योर टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर। नाउ अगर कोई कहता है कि जी हम लोग पहला रेजिडेंशियल टावर है बहरिया टाउन का, आपने उनको स्ट्रेट अवे कह देना है एब्सोल्युटली नॉट जी। वकास बिन रहमान ने हमें बताया था कि प्राइम टावर इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल टावर। आपने इसमें मेरे कहने पे नहीं जाना जी, दुनिया आपकी हथेली पे है। मोबाइल फ़ोन से आप गूगल करें और आपको पता चल जाएगा पहला रेजिडेंशियल टावर बहरिया टाउन लाहौर में किसने लॉन्च किया। रेड गोस टू जी आसान होम। वहाँ पे हम 30+ अम्यूनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं जिसमें स्टूडियो 1, 2, 3 BHK और 4 बेडरूम के पेंट हाउसेस, स्काई विलास। अगर आप बुलंदियों में रहने के शौकीन हैं तो इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं आपकी रिहाइश के लिए। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन लाहौर के हब। बहरिया टाउन लाहौर का जो दिल है सेक्टर C, उसका जो दिल है जेनिफर ब्लॉक, जहाँ पे कि रोज़ गार्डन भी है, जहाँ पे बीकन हाउस भी है, जहाँ पे रिंग रोड भी लग रही है, जामे मस्जिद भी वहाँ पे है। अम्यूनिटीज़ ही अम्यूनिटीज़ हैं, रहाइश और बिजनेस के बेशुमार मौके हैं वहाँ पे जी प्राइम सेंट्रल के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम कमर्शियल आउटलेट्स और 1 और 2 BHK ऑफर करें। कमर्शियल आउटलेट्स के हवाले से वो लोग जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं, किसी ब्रांड को अपने ग्राउंड फ्लोर पे कोई हॉल देना चाह रहे हैं जिसमें हमारे पास 700 to 900 स्क्वायर फीट तक की एकोमोडेशन है, एक ब्रांड उसमें अच्छा एकोमोडेट हो सकता है। अब वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या 1-2 BHK में, या स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम लोअर ग्राउंड में भी कमर्शियल आउटलेट्स ऑफर करें। बुकिंग के लिए वकास बिन रहमान से रब्ता करना आपने नहीं बोलना। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरी 3 ऑडियंस उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस होता है तो उसमें अल्लाह के फजल करम से बेहतरी ही आती है। ऐसा नहीं होता कोई गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करती है और कुछ सेटबैक हो जाए, खुदा ना खास्ता। सेटबैक तो ऑलरेडी रियल एस्टेट को है जी 2-3 साल से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स अपनी होल्ड की हुई है। सो आपने प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज का फ़ायदा ये होगा कि उसमें फर्दर रिलीफ दिया जाएगा। नंबर 1 हाई रिस्क को बहुत ज़्यादा वो टारगेट करें। टारगेट का वर्ड हम नहीं यूज़ करते जी, वरना टारगेट का हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है कि एनो मुका दो तो टारगेट नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है, मज़ीद इनकरेज कर रही है, फर्दर इस्टेब्लिश करना चाह रही है हाई राइज को, वर्टिकल को, क्योंकि वहाँ पे आपको कम स्पेस में ज़्यादा लोग एकोमोडेट हो जाते हैं, अम्यूनिटीज़ बेशुमार मिल जाती है और ग्रीनरी भी कायम दायम रहती है आपके उस जगह पे। हाई राइज के अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज में एमनेस्टी स्कीम भी आएगी। तो किसी को अगर एमनेस्टी स्कीम का नहीं पता
So you can call on my number. I'll give you all the details. What is amnesty scheme? To cut it short, amnesty scheme में ये है जी, आप समझ लें रियल एस्टेट में पैसा ही पैसा आने वाला है। तो जब भी किसी सेक्टर में पैसा आता है तो ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से। अच्छा जी, अब मेरे वो तमाम इन्वेस्टर्स तो नहीं है कहेंगे जी, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो चीज़ें, सबके साथ भाइयों वाला दोस्तों वाला ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। तो मेरे वो दोस्त अहबाब जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मगर वो रहते पाकिस्तान में ही हैं, बाहर नहीं रहते, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में फॉरेन करेंसी को अपने फंड्स वहाँ पे डंप किए हुए थे। बनता था जी, जब आपकी डॉलर की फ्लक्चुएशन फॉरेन करेंसी की इतनी ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मल, उसमें सारी हाइप आई हुई थी, इतनी आज तक कभी भी नहीं फ्लक्चुएशन हुई। तो ओब्वियसली किसी के पास पैसे हैं तो जी वो पैसे से पैसा बनाना तो हर एक को चाहिए, करे आपको, मुझे, हम सबको चाहिए। सो उन्होंने टाइमली डिसीजन लिया, फॉरेन करेंसी में डॉलर्स बाय कर लिए, या जिसको जो भी करेंसी सूट करती है उसने वो बाय की और इवेंचुअली उनको फ़ायदा हुआ। बट हैविंग सेड दिस, पिछले 8-10 माह से अब डॉलर जो है वो स्टेगनेंट है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। कोई रुपया $2 पे सस्ता ही होता होगा, अब मज़ीद उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही। सो आपसे मैं ये कहूँगा कि पैसा कढ़ लो पाइन, इस तो पहले ऐ ना होवे कि देर हो जाए, उधरों तुसी पैसा कढ़ो, इतों प्रॉपर्टी महंगी हो जाए। तो आप वहाँ से अपने फंड्स को लिक्विडेट करें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी आपको मुनासिब प्राइस में मिलेगी। ऑब्वियसली फिर जब पैकेज आ जाएगा, सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जो मारा मारी होएगी उदों तुसीं पैसे लै गए कि जी विकास साहब साडी इन्वेस्टमेंट करा दो। वो टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं, वो टाइम फंड्स को लिक्विडेट करने का होता है, अपनी यूनिट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने का होता है विद प्रॉफिट। सो इन्वेस्ट नाउ। नंबर 2, सेम गोज़ विद दी ओवरसीज़। मेरे जितने दोस्त भाई अहबाब हैं, चाहे वो यूरोप में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, कहीं पे भी, उन सब के लिए भी यही मैसेज है कि आपने अपनी फॉरेन करेंसी को होल्ड किया हुआ था, जो भी फॉरेन करेंसी, चाहे वो गल्फ स्टेट में है, यूरो है, पाउंड है, डॉलर है, आप लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली आपका भी सेम सिनेरियो है जी, आपका बनता था कि आप उसको होल्ड करें, लेकिन आप सबको पता है जी, अब आपकी जो करेंसी, जिस भी करेंसी में, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं, वहाँ पे अब आपकी करेंसी आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं दे रही जो आपको गेन मिला है पिछले 2-3 साल में। पिछले 8-10 महीने में आपकी करेंसी स्टेगनेंट हुई है, रुकी हुई है। सो अब इवेंचुअली आप लोग बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द टाइम कि आप चाहे इनलैंड पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, यू मस्ट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आने वाले टाइम में फिर वही बात, मारामारी के टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उस टाइम पे हमने चीज़ों को बेचना होगा विद प्रॉफिट। अच्छा जी, ये हमारे हो गए कस्टमर जो कि इनलैंड थे इन्वेस्टर और ओवरसीज़। नंबर 3, वो लोग जो कि ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करनी होती है, एंड यूज़र होते हैं बेसिकली। तो एंड यूज़र को भी चाहिए कि वो अपने फंड्स को लेके आए और इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिर जब चीज़ें महंगी होगी, हम लोग का बेसिकली पाकिस्तानियों का ये है ना कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं कि जब हर चीज़ ऊपर जा रही होती है, जैसे कहते हैं ऐसी भी थोड़ी चढ़ाई चढ़ ली है, तो ऐसा नहीं करना। हमने चढ़ाई ज़रूर चढ़नी है मगर हमने प्रॉफिट के साथ एग्जिट करना है। सो जी, ये 3 लोगों के लिए गुजारिश ये है कि सबसे पहले अपने, अगर किसी ने फंड्स रखे हुए थे फॉरेन करेंसी में, निकालें अपने फंड्स को, स्टार्ट डंप योर फंड्स, स्टार्ट इन्वेस्ट योर फंड्स इन रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, बिकॉज आने वाला टाइम प्रॉफिट का इंशाल्लाह ताला। सो ये सारी चीज़ें थी जी प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज का, मैंने आपको बता दिया। आपको पता है फॉरेन करेंसी इस टाइम स्टेबल है, उसमें कोई हाइप नहीं आ रही, इवन गोल्ड की प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं अब जा रही। सो ये तमाम चीज़ों को जब हम रखते हैं तो इवेंचुअली क्या है, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट, चाहे वो ROI के लिए हो, चाहे वो रेंटल इनकम के लिए हो। सो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे प्रोजेक्ट प्राइम टावर में, प्राइम सेंटर में, बेगी टाउन में करना चाह रहे हैं, या अलकबीर टाउन के फेज 3 किंग्स टाउन में, जहाँ पे किंगडम मॉल हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 5वें फ्लोर तक उसकी कंस्ट्रक्शन आ चुकी हुई है। वहाँ पे भी अगर आपको लिमिटेड इन्वेंट्री है, वहाँ पे भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। या अगर आप चाह रहे हैं कोई घर अपने लिए इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहें तो वो घर भी हम आपको 3 मरले का ऑफ़र करें नेक्स्ट विलास के नाम से।
ये हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 2 बहरिया टाउन में हैं लाहौर में और 2 अल-कबीर टाउन में आते हैं। सो आपने इधर इन्वेस्टमेंट करनी है। लीजिए आज की वीडियो का सारा मैंने आपसे लुब्बे लुबाब आपको बता दिया, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। तो ये तुसी हुण भी इन्वेस्टमेंट ना करो तो फिर सलाम ही है और मैं की कह सकना। बहरहाल जी, बुकिंग के लिए वकास बिन रहमान से रब्ता करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।